आपका बहुत स्वागत है संतोष सुमन जी। और जो चुनावी माहौल है और चुनावी चर्चा के बगैर आज की चर्चा मुझे लगता है आगे आएगी। तो पहला प्रश्न चुनावी होगा और उसके बाद फिर हम बिहार की बात करेंगे, जो वॉक विद बिहार है उसके बारे में। सबसे पहले तो ये है कि एनडीए गठबंधन को लेकर और सीट सामंजस्य को लेकर ताजा अपडेट आप क्या देखते हैं? क्या अभी भी पार्टी क्लेम्स करेंगी, उसमें फिर मान मनोबल होगा और उस तरह की चीजें होंगी, या आपको लगता है कि एक सिर्फ फॉर्मूला हो चुका है हासिल और अब सिर्फ उस ओर पड़ना है? देखिए, हम एनडीए में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक होकर के पूरे बिहार में सरकार के किए गए विकास के कार्यों को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में जो काम उसको हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक सीटों की बात है तो सभी दल अपने साथ है, अपनी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और सबकी विचारधारा एक है, वो है विकास की विचारधारा। जनता पर कैसे विश्वास, जनता का विश्वास जीता जाए, कैसे उनका आशीर्वाद लिया जाए, इसलिए काम कर रहे हैं और सब सम्मान के साथ हैं। और कोई दल हम समझते हैं कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबकी अपनी उपयोगिता होती है और सब अपने अपने उपयोगिता के कारण ही जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं एनडीए में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अभी आधिकारिक तौर पर बैठे नहीं हैं, आधिकारिक तौर पर बैठेंगे, एक दिन का मामला है, सब मिल करके सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। और जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के सारे मुद्दों को हमने विकास किया उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये निरंतर चलेगा। और आने वाला जो समय है, जो चुनाव का समय है, जहाँ जनता चुनाव करती है, हम समझते हैं उनका विश्वास एनडीए के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी, जिसको हम 225 बोल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वोटों से पुनः सरकार बनाने जाए। आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट होगा। कोई भी सरकार जो चलती है उसको लेकर थोड़ी नाराजगी रहती है, वो चाहे किसी सेगमेंट की बात हो। कोई छोटा सेगमेंट हो सकता है, बड़ा सेगमेंट होता है। बड़ा सेगमेंट होता है तो बदलाव होता है, छोटा सेगमेंट होता है तो सुधार होता है। और लोकतंत्र की खूबी भी यही है, खासियत भी है। अभी जस्ट चूंकि अभी हम बिहार में बैठे हुए हैं और नेपाल में कुछ होता हुआ हम लोगों ने देखा है, उसकी चर्चा विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा है कि जैन जी बहुत कुछ कर सकता है इस चुनाव में। उनको इस बात पर भी संदेह है कि वोट काटे जा रहे हैं और वोटों की चोरी हो रही है। आप अपनी जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि जो कुछ भी है वो फेयर है और जैन जी आपसे सेटिस्फाइड हो? क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया है अब तक? देखिए, बिहार के हर युवा तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं और कुछ ऐसे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो बिहार में उससे रिलेट करते हैं, नेपाल से असंतोष पैदा करना चाहते हैं और इंस्टिगेट करना चाहते हैं उस ग्रुप को जो आज नए वोटर बने हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो सकारात्मक सोचते हैं, उनको भटकाने का काम इन लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने एसआईआर का मुद्दा बताया, आप सबसे बड़ा इसका तो प्रूफ यही है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती, वोट की बात होती, चोरी की बात होती, तो जनता मालिक है। जनता जो हमारे मतदाता हैं बिहार में, वो मतदाता को पता है कि मेरा वोट वोटर लिस्ट में है कि नहीं, हम रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड पर ऐसी कोई बात है। सबने अपना वोटर लिस्ट चेक किया है, सबके नाम सही सलामत है और जो व्यक्ति किनका 2 जगह नाम है, किन्हीं की मृत्यु हो गई, तो उनको कटना लाजमी है और हमेशा कटता है। एक कोई नई बात नहीं है। तो इसको इतने हाइप क्रिएट करना कि वोट चोरी हो रहा है, तो जो भी किए कुछ दिन अच्छा लगा, टीआरपी अच्छा मिला, लेकिन अंततः जब जनता के बीच में बातें गई और सारी सच्चाई स्पष्ट हो गई और जब वोट देने जाएंगे लोग तो देखेंगे कि मेरा नाम है और वोट देंगे और निश्चित तौर पर विकास को वोट देंगे। तो ये सब मुद्दे
भटकाने वाले मुद्दे हैं। और देश में जिस तरह से बात की जाती है, जैसे लगता है कि आप इस देश के नहीं हैं, किसी दुश्मन देश के हैं, उनके प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र में और देश के लिए, दोनों के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और इसीलिए एनडीए सारी चीजों को लेके चल रहा है। और जहां तक विकास की बात है तो बताने के लिए हमारे पास है, हम युवा वर्ग के लिए भी किए हैं। अभी आपने देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 प्रति माह उन ग्रेजुएट जो हमारे बच्चे करते हैं उनको 2 साल देने का काम किया है। स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात हो रही है। हम तो हर क्षेत्र को, हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को साधने का काम किए, उनके पास विकास पहुंचाने का काम किए। तो कहीं पर कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता, आप जाएंगे ग्राउंड पर और बात करेंगे तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः वोट देने के लिए तैयार है। और बिहार भी एक अनूठा राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है, जिस तरह से जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने का काम किया और 3 चुनाव उन्होंने जीता है अपने चेहरे पर। और हम चौथा जो 20 साल उनका टर्म हुआ, 25 से 30, फिर हम इसी बिना पर करते हैं। कहीं पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सब लोग विकास को पसंद करते हैं, सब लोग भाईचारा को पसंद करते हैं। और सबने देखा है कि हमारे रहने का क्या मतलब है, उनके रहने का वो जिस तरह से बात करते हैं जंगल राज का, आज भी परछाई प्रतिबिंब नजर आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ग्राउंड पर सब ठीक है और हम लोग का जो टारगेट है उसको अचीव करने जा रहे हैं। अभी आपने स्टाइपेंड देने की बात की, युवाओं को साथ लेने की बात की, लेकिन युवाओं की जो मुख्य समस्या है वो है रोजगार के क्षेत्र में, उद्यमशीलता के क्षेत्र, उद्योगों के क्षेत्र में क्या बिहार वहां पहुंच सका है जहां पहुंचने की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा एक वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियों देंगे और 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और हमने उसको समय सीमा के अंदर ही पूरा किया। 10 लाख के आसपास नौकरी दिए, 39 लाख से कहीं ज्यादा हमने रोजगार दिया। हमारा अभी संकल्प है कि हम 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। और अभी बिहार में पॉलिसी आई है, जिस तरह से हम लोगों को कह रहे हैं, जैसे उद्योग के लिए सबसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिजली हो, रोड हो, शांति की जरूरत होती है, सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत होती है। ये सारा चीज बिहार आ चुका है। और उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको हम 10 एकड़ जमीन देंगे, 25 एकड़ जमीन देंगे। आप अगर 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करते हैं, 1000 लोगों को रोजगार देते हैं, तो हम आपको सारी चीज देंगे। जीएसटी में छूट देंगे, जो ESI जो कर्मचारियों को दिया जाता है उसको हम 14 साल करेंगे, बिजली बिल में आपका छूट देंगे। तो हर चीज में सरकार ने एक माहौल बनाया है। और हम समझते हैं कि आने वाला जो 5 साल है वो ऐतिहासिक होने वाला है। और बिहार के विकास के लिए जिस तरह से औद्योगिक क्रांति आने वाली है, निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और कहीं पर कोई प्लान की जो बात लोग करते हैं कहीं पर नहीं होगा, दम कम जाएगा। तो हम इस विश्वास के साथ हैं। और एक उदाहरण भी मैं देता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए हर घर की एक महिला को उद्यमी बनाने का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का है, जिसके तहत हम 10,000 रुपया इस सितंबर माह में उन लोगों को देने जा रहे हैं। और वो रोजगार करेंगे तो 5-6 महीने के बाद उनको हम 2 लाख रुपया देंगे। तो ये ऐतिहासिक कदम है। और हर घर में उद्यमी हम क्रिएट कर रहे हैं, हर घर से रोजगार निकलेगा। तो बिहार में रोजगार की बहार होगी, नौकरियों की बहार होगी। और हम समझते हैं बिहार उन्नत राज्यों में पहले पैदान, दूसरा पैदान पर आने की हम पूरी कोशिश करें। चलिए ठीक है। सकता हूँ इधर व्यस्तता, चुनावी व्यस्तता है आप सभी की, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कोई एक चुनावी मंत्र बता दीजिए हम लोगों को, जो मंत्र चले और जादू छाए एनडीए की तरफ से। देखिए, मंत्र तो एक ही है, हम लोग एक हैं, एनडीए एकजुट है। और सबसे बड़ा मंत्र के पीछे है कि भाई हम डबल इंजन की सरकार हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर बिहार के विकास के काम कर रही है। कोई लोग आने के लिए कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनके पास न क्षमता है, न संसाधन है, न नेता है। हमारे पास सब चीजें थे। हमारा मंत्र है कि हमारे पास विकासशील सरकार है, उसके नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिहार के विकास, और जितने भी लोग हैं अभी हमारे
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान, ये सब एक कॉम्बिनेशन है जो समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और विकास को प्रतिनिधित्व करते हैं। हम समझते हैं यही हमारा मंत्र है कि हम एक हैं और एनडीए एक होकर के 225 सीट जीते। क्लोज करना चाह रहे हैं। हमारा संतोष जी, आप कह रहे हैं जो एनडीए एक है, बिल्कुल सही बात है, एनडीए इंटैक्ट है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे की चर्चाएं होती है। अक्सर देखा जाता है जो और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक कोल्ड वार का माहौल रहता है। जीतन राम मांझी जी जो आपके पार्टी के संरक्षक हैं, वो कहते हैं कि भाई आप एनडीए में रहिए, लेकिन आप एनडीए को ये मत दिखाइए जो आप एनडीए को ही दिखा रहे हैं, जो भाई अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो बातें सामने आती है, क्या मतलब दलित का नेता बनने का होड़ मचा हुआ है बिहार में, या फिर आखिर क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो चीजें होती है उधर से भी लोग बोलते हैं, इधर से भी बोलते हैं। हमारा सवाल बस ये है। देखिए, किसी मुद्दे को लेकर के किसी विचारधारा में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम एनडीए के पार्ट हैं और हमारा भी काम वही है। चिराग पासवान जी का चाहे जीतन राम मांझी जी जो भी हैं, बिहार के विकास के लिए दोनों तत्पर हैं और उन गरीब तबकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको हम दलित बोलते हैं, SC/ST बोलते हैं, और कोई होड़ नहीं है विकास की। हम अगर ये सोच के अलग अलग हो जाएंगे और सभी समुदाय के वर्ग के अलग अलग नेता हो जाएंगे तो बिहार का भला नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। हम एक समुदाय के नेता हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विचारधारा को लेकर के भिन्नता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरे सामंजस्य के साथ, बहुत ही खुशनुमा माहौल है एनडीए में और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमको अगर पब्लिक सुन रही है, हमको मतलब कितना सीट हम रिजर्व करते हैं, हमको क्या चाहिए, कितनी सीटें चाहिए? लेकिन मांझी जी अक्सर कहते हैं कि हमें मन मुताबिक सीट मिलना चाहिए। देखिए, डिजर्व करने की बात आप करते हैं तो भाई इस पर आपत्ति है। डिजर्विंग की बात नहीं है इसमें है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहां तक डिजर्विंग है तो हम 243 पर भी लड़ने के लिए तैयार है, वहां भी हम सब जगह लड़ सकते हैं, मेरे पास कार्यकर्ता है। लेकिन जहां तक बिहार के विकास की बात है, और 243 सीट है और 243 सीट में 5 दलों के बीच में बंटवारा होना है और सब अपनी अपनी क्षमताओं को, लिमिटेशंस को समझते हैं और उसी लिमिटेशन और क्षमता के तहत सब मिल करके जब हम बैठेंगे तो आधिकारिक तौर पर हम एक दिन में समस्या, जो आप लोग को लगता है ये समस्या नहीं है, हम लोग के लिए सद्भाव है और हम इसको क्लियर करके, और एनडीए लड़ेगा, कोई दल का व्यक्ति नहीं लड़ेगा। हर सीट पर 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा और एनडीए के प्रत्याशी होंगे। और ठीक है, सिंबल किसी दूसरे दल का मिलेगा, लेकिन एनडीए ज्वाइंटली लड़ रहा है, इसलिए हम लोग इस विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। और मैंने कहा ना कि हम सम्मान के साथ हैं, सम्मान के साथ समझौता है और सब लोग सम्मान के साथ हैं। कोई दल बड़ा नहीं है, कोई दल छोटा नहीं है और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी, इसकी चिंता नहीं करना है। बहुत जल्द, अब तो समय आ ही गया है, हम समझते हैं 10 दिन के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग नए कैलिबर के साथ, नई चुनौती भी है कह सकते हैं, नए नारे कह सकते हैं और विकास के नई और भी नई तस्वीर पेश करने के लिए हम लोग बिहार मैदान में हैं भी। चलिए संतोष जी, बहुत ब्रेकिंग है कि 10 दिनों के अंदर सारा कुछ हो जाना है। आप अपने चैनल में बोलेंगे लोगों को कि वो ब्रेकिंग पे डाल दें, उसको 10 दिनों में सारी तस्वीरें साफ हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत धन्यवाद।